हेलो, मैं पवन चौबे। आज हम लोग प्रोटिस्टा के नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, जो है आपका यूग्लिनोइड्स। ये आपका थर्ड टाइप्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में वही फिर जो हम आपको हर बार बताते हैं कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये भी आपके यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स हैं। अब इनका अक्रेंस ये पाए कहाँ जाते हैं, तो इस ग्रुप में जो भी एनिमल्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी है, यानी मोस्ट ऑफ देम, ये आपके पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी जो है आपके, ये आपके पाए जाते हैं इन फ्रेश वाटर। ये आपके फ्रेश वाटर में होते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में होते हैं। और ये फ्रेश वाटर कैसा होना चाहिए, इसकी भी एक खास बात है। ये जो फ्रेश वाटर है ये स्टेगनेंट होना चाहिए। स्टेगनेंट माने ठहरा हुआ, बहना नहीं चाहिए पानी। स्टेगनेंट वाटर होना चाहिए। तो ये जो आपके यूग्लिनोइड्स है, ये आपकी मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। और ये फ्रेश वाटर कैसा होना चाहिए, स्टेगनेंट होना चाहिए। अब इसमें एक एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना। इसका एक एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना। तो अगर हम यूग्लिना को बनाएं, ड्रॉ करें, तो ये यूग्लिना इस तरीके से हमको दिखाई पड़ता है यूग्लिना। तो अगर हम इसमें देखते हैं इसको, ये एक यूग्लिनोइड्स है। इस यूग्लिनोइड्स का ये बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस सेल का, क्योंकि ये यूकैरियोट्स है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गई। ये इसका फ्लैजला एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। तो अगर हम इसकी बात करें यूग्लिनोइड्स की, तो इनमें भी फ्लैजला दो होते हैं। दे हैव आल्सो टू फ्लैजला। ठीक है, और इनमें जो दो फ्लैजला होते हैं उनकी कोई पोजीशन नहीं है डायनोफ्लैजलेट की तरह, या लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो। इनमें सिंपल ये जाना जाता है कि इनमें दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। इनमें दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। एक फ्लैजला शॉर्ट होता है, ये देखो, और एक फ्लैजला आपका लॉन्ग होता है। अब इनकी जो बॉडी है यूग्लिनोइड्स की, इनकी बॉडी के चारों तरफ सेल वॉल तो होती है, सेल वॉल तो होती ही है। इनके बॉडी के चारों तरफ सेल वॉल तो होती है। सेल वॉल के अलावा इनकी बॉडी में एक स्पेशल और एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को नाम देते हैं पेलिकल। क्या नाम है, पेलिकल। और इस पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहती है। इस पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहती है। और जो ये पेलिकल है, ये पेलिकल ये बनी किसकी होती है, प्रोटीन की। ये प्रोटीन रिच लेयर है। यानी आप कह सकते हैं कि यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल के अलावा एक प्रोटीन की लेयर भी होती है, जिसकी वजह से यूग्लिनोइड्स की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। और उस प्रोटीन लेयर को नाम क्या देते हैं, पेलिकल। अब इनका जो न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन कैसे यूज करते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक है। ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक है। अब ऑटोट्रॉफिक है तो उसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए, इनके अंदर भी क्या है, क्लोरोफिल ए। और कैसा है, ये जो क्लोरोफिल है बिल्कुल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। जो ये क्लोरोफिल ए है इनकी बॉडी में, जो ये क्लोरोफिल ए होता है इनकी बॉडी में, ये बिल्कुल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। जैसे ग्रीन प्लांट में होते हैं वैसे ही इनमें होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब ये जो
यूग्लिनॉइड्स हैं ये होते तो ऑटोट्रॉपिक हैं और ये सनलाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन जब अगर ऐसा केस आता है कि उस टाइम सनलाइट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये हेट्रोट्रॉफिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। यानी ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को पकड़कर, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ये पकड़कर एंगल्फ कर सकते हैं। यानी ऐसे केस में जो आपके यूग्लिनॉइड्स हैं वो एज ए प्रीडेटर का काम करते हैं, यानी स्मॉल एनिमल्स को पकड़कर ये उसे खाते हैं, तो ये उनके लिए प्रीडेटर। अब यूग्लिनॉइड्स में ये चीज एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये ऑटोट्रॉपिक भी हैं और ये हेट्रोट्रॉपिक भी है, लेकिन प्राइमरी जो इनका मोड है वो ऑटोट्रॉपिक है। अगर मान लो सनलाइट अवेलेबल नहीं है तब ये काम करते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो वो एनिमल्स जिनमें ये दोनों टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए यूग्लिना का जो ये न्यूट्रिशन है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यूग्लिना का जो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये मैं इसलिए लिख देता हूं कि दिमाग में आपके बना रहे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए इनका जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो है आपका मिक्सोट्रॉफिक, जहां पर ऑटोट्रॉफिक और ये हेट्रोट्रॉफिक दोनों एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, मिक्सोट्रॉफिक। यूग्लिनॉइड्स एक डायनोफ्लाजेलेट है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इनकी जो मेजॉरिटी है वो आपके फ्रेश वाटर में होती है। फ्रेश वाटर कैसा होना चाहिए, स्टेगनेंट, तैरा हुआ, पानी बहना नहीं चाहिए। इनकी बॉडी में सेल वॉल तो होती है, इसके अलावा एक प्रोटीन की भी कवरिंग होती है जो आपका नाम होता है पेलिकल, जिनकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहती है। यूग्लिना में दो फ्लैजला होते हैं, कोई पोजीशन कोई लोकेशन नहीं है, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। यूग्लिनॉइड जो है वो आपके प्राइमरी ऑटोट्रॉपिक है, यानी इनमें क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। अगर मान लो सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है तो ऐसे केस में जो ये यूग्लिनॉइड्स है ये ऑटोट्रॉपिक छोड़कर क्या बन जाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। फिर इनमें प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप सेट हो जाता है। तो ये काम कैसे करते हैं, एज ए प्रीडेटर, और छोटे ऑर्गेनिज्म को प्रे समझकर उसको एंगल कर जाते हैं, उसको निगल लेते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनमें ऑटोट्रॉपिक और ये हेट्रोट्रॉपिक दोनों पाए जाते हैं, इस न्यूट्रिशन को नाम हम देते हैं क्या, मिक्सोट्रॉफिक।